We thank God for one more day that He has given us. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और एक दिन जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसके लिए। There is a word that there is a word in the Gospels. और सुसमाचार में एक वचन पाया जाता है, It says, Jesus came to seek and save the lost. और वो कहता है कि यीशु मसीह जो खोए हुए भटके हुए थे उन लोगों को ढूंढने के लिए आया है। He did not come for those who think they are fine. There's no need for Jesus. और जो ऐसे लोग हैं जिनको यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह नहीं आया है। But if I come with a need, Lord, I am in need more than anyone else. यदि मैं यीशु मसीह के पास आता हूँ, प्रभु किसी भी व्यक्ति से बढ़कर प्रभु मेरी आवश्यकता तेरे लिए ज्यादा है। Am I aware of my sense of my own need? और क्या मैं अपनी स्वयं की जरूरत को जानता हूँ? That I am lost in sin. और क्या मैं पाप के अंदर पूरी तरह से खोया हुआ हूँ? That I need a savior to save me. कि मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है मुझे बचाने के लिए। Only such people can be, God can help only such people. और परमेश्वर केवल ऐसे लोगों की ही सहायता कर सकता है। If I confess, Lord, I am lost in my sin, then the Lord will come to save us. यदि मैं अपने आप में इस बात को मान लेता हूँ कि प्रभु मेरे पापों के अंदर मैं पूरी तरह से खोया हुआ हूँ, तब परमेश्वर हमारी उद्धार के लिए हमारी सहायता करेगा। If I think in this way that I am not so bad, I am okay, I can manage. और यदि मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं फिर भी ठीक ठाक हूँ, मैं I am better than the other person that I am seeing. और जिस व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ उससे तो मैं अच्छा ही हूँ। That means I have no awareness of my own wretched condition. और इसका मतलब यह है कि मेरी खुद की अभागे या पापी अवस्था की मुझको जानकारी ही नहीं है। The writer of that song that we sang, जो गीत को हमने गाया, उसका जो गीत का लिखने वाला है, that I think she's a woman, she said, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. और वो इस प्रकार कहती है कि जो बहुत ही बदतर से बुरा पापी, उसको भी यीशु का लहू पूरी तरह से साफ कर सकता है। That sense of awareness that I am the vilest sinner. और इस बात की जानकारी को रखना कि मैं सबसे बदतर पापी हूँ। Only I cannot save myself. It is only God who can save me. और मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, लेकिन प्रभु ही है जो मुझको बचा सकता है, उद्धार कर सकता है। I come helplessly to the Lord Jesus. Lord, you save me from this sin. मैं पूरी असहाय रीति से परमेश्वर के पास आकर कहता हूँ कि प्रभु मुझे इस पाप से बचा। He will cleanse us in such a way that there is no remembrance of the sin anymore. इस रीति से हमको साफ करेगा कि पाप की बिल्कुल भी वहां पे याद न रहेगी। And not only that, he will declare us, he declares us righteous. और इतना ही काफी नहीं, लेकिन वो हमको धार्मिक पूरी तरह से वो बना देता है। It's like he looks at us as if he's looking at Jesus. वो हमको धर्मी बनाकर इस रीति से देखता है जैसे वो यीशु की ओर देखता है, वैसे हमको देखता But है। only if I am in Christ, and not otherwise. और केवल जब मैं यीशु मसीह में रहता हूं तभी, नहीं तो नहीं। If I think that some of my own good works can save me, then I am lost. और यदि मैं ये मानता हूं कि मेरे कुछ अच्छे भले काम मुझको बचा सकते हैं, तो मैं पूरी तरह से खोया हुआ हूं। But if I confess, Lord, it is only your righteousness and your justification that saves me. और लेकिन मैं यदि ये मानकर अंगीकार करता हूं कि प्रभु तेरी धार्मिकता जो है वही मुझको बचा सकती है, Jesus' blood, only Jesus' blood, only that is what counts. और केवल यीशु मसीह का लहू ही मात्र है जो हमको बचाता है। But when that is one side. The other side is if I'm really cleansed, I will not walk in that sin anymore. और यदि मैं पूरी तरह से साफ हुआ हूं तो उस पाप में अब मैं आगे नहीं चलूंगा। Just like we have heard many times, it's written in one of the books in the Romans that there is now no condemnation of those who are in Christ Jesus. रोमियो की पत्री में लिखा है कि अब जो यीशु मसीह में है अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। But the next verse says the law of sin, that I am saved from the law of sin by that also is there in that. और उसी वचन में लिखा है कि अब हम पाप की व्यवस्था से पूरी तरह से छुड़ा लिए गए हैं। To the law of life in Christ Jesus. और अब वो जो जीवन की व्यवस्था यीशु मसीह में अब हम आ गए हैं। So we need to remember both go together. We cannot just have one side and then live as we want. हम दोनों बाजुओं को हम लेकर चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक और ले और दूसरी और हम नजरअंदाज करें। I cannot say that Jesus' blood will cleanse me and he will forgive me and I can live as I want. मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यीशु मसीह का लहू मुझे पूरी तरह से शुद्ध करेगा, साफ करेगा और अब मैं जैसे चाहता हूं वैसे जीवन को जीऊंगा, ऐसा नहीं। That is a fake repentance and fake faith. और ये एक नकली पूरी तरह से एक विश्वास है या एक मनफिराव है। We want to repent of all our all false doctrine that we have and believe in the true
true grace of God. और हम सारे झूठे सिद्धांत के ऊपर विश्वास न करते हो, जो सच्चा जो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर विश्वास करे। The grace of God that can save me from my sin. परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मेरे पापों से बचा सकता है। Sin, not, I don't mean only the sin that others can see around us. और केवल उन पापों के बारे में बात नहीं करता जो अन्य लोग मेरे जीवन में देख पाते हैं, But inner sins that no one else knows. लेकिन भीतरी जीवन में जो मेरे पाप है जो कोई नहीं देख पाता है। Inner congratulating of myself and pride. और अपने आप को बहुत ही ज्यादा हम बढ़ा चढ़ा के देखते हैं और घमंड हमारे भीतर होता है। And so many other things that the Spirit of God will show us. बहुत सारी ऐसी चीजें जो परमेश्वर की आत्मा हमको दिखाएगा। Only the Holy Spirit can throw light on areas where we are falling. वो पवित्र आत्मा उन क्षेत्रों के ऊपर इस ज्योति, उस प्रकाश को डालेगा, उन क्षेत्रों में जहां पर हम गिरते हैं। And then He doesn't leave us in that place. He will save us. और वहां पर वो हमको छोड़ता नहीं, लेकिन हमको वो बचाता है। There is no place for discouragement in our life. और हमारे जीवन के अंदर निराशा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। Every day when I get up, His mercies are new every morning, it says. प्रतिदिन जब मैं उठता हूं तब वचन कहता है कि उसकी करुणा, उसकी दया हमारे लिए नई होती जाती However है। much I have fallen the previous day, if I confess, the Lord is cleansing me completely. There is nothing there, no record of that sin. और कल के दिन तक चाहे मैं कितना भी गिरा हो, लेकिन जब मैं अंगीकार करता हूं तो मेरे पापों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता And है। then I desire, Lord, I don't want to sin again. और तब मैं एक इच्छा रखता हूं कि प्रभु अब आगे मैं पाप नहीं करना चाहता। That what Jesus told that woman who was caught in adultery. और वो यीशु मसीह ने जो जो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से कहा था, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Both go together. और अब मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, अब आगे जाकर तू पाप न कर। No condemnation and don't sin again. और अब कोई दंड की भावना नहीं है, दूसरी और अब तू पाप मत कर। So I need to both of these go together. I need to remember both of these. और ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं, दोनों को ही हमें याद करना है। There is a purpose for which the Lord has saved us. एक उद्देश्य है जिसके कारण परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। The general purpose for all of us is that we should become like Jesus, that we all know. और हम सभी इस एक सामान्य उद्देश्य हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह के समान हमको बनना है, ये उद्देश्य सभी जानते हैं। But there is a specific purpose for each and everyone. God has some purpose for which He kept us on this earth. लेकिन परमेश्वर का हर एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से एक खास उद्देश्य हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग परमेश्वर ने रखा है, जो इसको पूरा करने के लिए। But if I don't believe that, I will not yield myself to that. यदि मैं उस उद्देश्य पर विश्वास नहीं करूंगा तो उसके प्रति मैं समर्पित नहीं होऊंगा। If I think that God is a spoil sport. और यदि मैं ऐसा कहूंगा कि परमेश्वर, Spoil sport means he will not give anything good for me. और यदि हम ऐसे सोचेंगे कि परमेश्वर मुझे और कुछ भी भला या अच्छा नहीं देगा, Like when I am looking for a life partner, he will give me the ugliest woman. और यदि वो ऐसा सोचे कि अगर मैं लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहा हूं अपने साथी के लिए तो परमेश्वर बहुत बुरा मुझे देगा, ऐसा यदि सोचे, or he will give me the lowest paying job. और सबसे वो बहुत ही निचली कक्षा का या बहुत ही कम आवक का जो जॉब होगा परमेश्वर मुझे वो देगा। Or anything in life where I have a false assumption about who God is. और ऐसे जीवन के अंदर मैं परमेश्वर के प्रति ऐसी धारणा बना लेता हूं कि वो मुझे कुछ बहुत ही नीचे का ऐसी चीज कोई देगा। I being a father, do I want my children to have anything less than the best? और क्या मैं एक पिता होने के नाते अपने बच्चों को क्या बेहतर जो सबसे होता है उससे कम कभी देना चाहता हूं? It says in one verse in Matthew 7, मत्ती 7 में एक वचन लिखा है, 11. उसका 11 वचन। So if you, despite being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? We love our children and we want the best for them. हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उनका सर्वोत्तम बेहतर ही चाहते हैं। No good father will want anything bad for their child. कोई भी एक भला अच्छा पिता अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं चाहेगा। So here it is written that despite being evil, we are evil when we give the best, we are still evil. और हम अपना बेहतर करते अपने बच्चों के लिए फिर भी हम बुरे हैं। How much more our heavenly Father is so much more good. और उससे कई गुना बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता अच्छा या भला है। And He will give good things to those who ask Him. और जो मांगते हैं उनको वो अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? And why it is written that
when we give our best also, it is evil when compared to our heavenly Father. और जब क्यों ऐसा लिखा है कि जब अपने बच्चों को हम भली या अच्छी वस्तु देते हैं लेकिन जब उसकी तुलना परमेश्वर स्वर्गीय पिता से करते तब हम बुरे ठहरते हैं? क्यों ऐसा लिखा है? Because the love that we have is selfish. क्योंकि हमारा प्रेम जो होता है वो स्वार्थ से भरा हुआ होता है। However selfless we are, when compared to the heavenly Father, we are so selfish. लेकिन जब कितने ही निस्वार्थ हम अपने आप में हो, लेकिन जब उसकी तुलना हम स्वर्गीय पिता से करते हो तो हम स्वार्थी हैं। We cannot compare the love of our Father, heavenly Father, with anything. The best we can compare is with the earthly Father. That's why Jesus compared it with और that. स्वर्गीय पिता के प्रेम को हम किसी भी तुलना नहीं कर सकते। अगर किसी से हम तुलना करने का प्रयास भी करें तो वो एक संसार के पिता से कर सकते हैं। So when it says, when I ask Him, He will give me the best. और यहाँ पे लिखा है कि जब हम उससे मांगते हैं वो हमें सर्वोत्तम ही देगा। And sometimes it might be that the best for me will not be what I think is the best. और कई बार जो मुझे लगता है कि ये अच्छा है, मेरे लिए सर्वोत्तम है, शायद वो मेरे लिए सर्वोत्तम नहीं होता है। So if for example some of us might be searching for a marriage partner, that Lord give me the best. और हो सकता है कि हम में से कोई अपने विवाह के लिए अपने साथी को खोज सकता है और कह के कि प्रभु तू मुझे सर्वोत्तम साथी दे। We might think that the most attractive looking woman, looking person is the best for me. हमको ये लगता है कि बहुत ही आकर्षक सुंदर दिखने वाला व्यक्ति हमारे लिए बेहतर है या हमारे लिए अच्छा है। But if I yield my Lord, I don't want anything. I have no. I want to just do what is your will, Lord. Show me that. और हम अपने आप को यदि समर्पित करके कहे प्रभु मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके जो तेरी मर्जी है वो मैं करना चाहता हूँ, मुझे वो बता। It might be some average looking person that God gives. और हो सकता है एक सामान्य व्यक्ति हो सकता है जो इतना खास या सामान्य दिखता हो, ठीक ठाक ऐसा हो सकता है। But God knows the end. God knows the end. So good to just rest in Him. लेकिन परमेश्वर जो है वो अंत को देखता है, इसलिए हम उसमें विश्राम पूरी रीति से कर सकते हैं। How beautiful it is to just accept what He gives the best. कितना सुंदर होगा कि जो वो देता है उसको हम पूरी तरह से स्वीकार करें क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर सुंदर है। Like these things are very important decisions that we take, like a job and a marriage partner. और जब हम नौकरी के लिए या फिर हमारे विवाह के लिए जो हम पार्टनर को देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हम लेते हैं। If we try to have our way in this, we will reap the consequences later. और इन क्षेत्रों के अंदर हम यदि अपनी इच्छा करने की कोशिश करेंगे तो बाद में हम इसकी कटनी को काटेंगे, हम पछतावा शायद करेंगे। And once we are married, we cannot change anything. It's done. और यदि हम एक बार हमारा विवाह हो जाता है उसके बाद हम उसको बदल नहीं कर सकते, वो हो चुका है अब। And the Lord who knows our frame and He knows the frame of the person whom we are selecting, the Lord will provide the best. It will be a best union. और परमेश्वर जो हमारी जो व्यक्तित्व को जानता है, दूसरे व्यक्तित्व को जानता है, उन लोगों को एक साथ जोड़ने का, एकता में काम करने का परमेश्वर सर्वोत्तम जानता है। And if God wants to fulfill His purpose in my life, then I have to yield my will to His plan. और यदि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होनी है तो उसकी योजना के तहत मुझे अपने आप को समर्पित करना होगा। It says in Psalms 139, और 139 भजन संहिता में लिखा है, 16th verse, 139 उसका 16 वचन, You saw me before I was born and scheduled each day of my life before I began to breathe. मेरी आंखों ने तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। Each day was recorded in your book. हर दिन जो है तेरी पुस्तक में लिखे गए हैं। This is so, like, we cannot believe it. Like, before I was born, the Lord has planned my life complete till the end. और इस बात को हम विश्वास नहीं कर सकते कि मेरे जन्म से पहले ही परमेश्वर ने मेरे पूरे जीवन को पूरी तरह से उसकी योजना बना के रखी है। Each day for my life is already planned. मेरे जीवन की हर दिन की योजना परमेश्वर ने कर दी है। So, but God doesn't tell us everything that is planned. और लेकिन हर योजना जो परमेश्वर ने बनाई, परमेश्वर हमें सारी बातें नहीं कह देता है। Every day I want to seek Him, Lord, what is the plan for me today? और हर दिन मुझे परमेश्वर को खोज कर कहना है कि प्रभु आज के दिन तेरी योजना मेरे लिए क्या है। Help me to do that which you have planned for my life. प्रभु तू मेरी सहायता कर, जो आज मेरे जीवन के लिए तूने योजना को बनाई है उस बात को आज मैं कर सकूं। I believe Jesus did every day of His life seeking the Father what He should do today. और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह हर दिन परमेश्वर पिता की इच्छा को खोजते हुए कि प्रभु आज मुझको पिता क्या करना है, उस प्रकार उसने जीवन जिया। So that is why He lived a life which
which was perfectly in the will of the Father. और इसी कारण से यीशु मसीह ने ऐसा जीवन जिया जो पूरी रीति से सिद्ध रूप से संपूर्ण रूप से पिता की इच्छा के अंदर ही था. He didn't live in a way that what the world considers is the best. That he didn't go to do that. He didn't consider the opinion of man or the world. और यीशु मसीह ने संसार के या अन्य लोग जो होते उनकी राय, उनके मतलब, उनके अनुसार या संसार का जो स्तर है उसके अनुसार उसने जीवन जीना नहीं चाहा. Because there will be something that will seem so good, like, this is the best way. और कई बार हो सकता है कि हमको लगता होगा कि ये बहुत ही अच्छा मार्ग दिख रहा है, ये बहुत अच्छा है. But God's ways are not our ways. It's so different. लेकिन परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं, वो बहुत ही अलग मार्ग है. In Isaiah 55:8-9, और यशायाह 55:8 और 9 में लिखा we है, have heard this verse many times. और इस वचन को हमने बहुत बार इसको सुना है. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. क्योंकि परमेश्वर कहता है उसके 8 वचन में, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. और यशायाह 55:9, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है. So, how can I be so proud to think that I know what is God's way? और कैसे मैं इस बात पर घमंड कर सकता हूं कहते हो कि मैं तो अब परमेश्वर के मार्ग जान चुका हूं. However smart I am, I will be blind to God's ways if I don't seek Him. और यदि मैं परमेश्वर को खोजता नहीं हूं, यदि मैं कितना भी चतुर बुद्धिमान हूं, लेकिन अगर उसको मैं नहीं खोजता हूं तो मैं एक अंधा हूं. Can we measure the heaven, the distance between heaven and earth? और क्या हम आकाश और पृथ्वी के बीच में जो अंतर है उसको कभी नाप सकते हैं? So that much far away is God's thinking and my thinking. उतना ही अंतर है परमेश्वर के सोच विचारों में और मेरे सोच विचारों में. We don't understand why He does things in a manner which we think, we just don't understand why He does it like this. और कई बार हम नहीं सोच पाते या हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर क्यों किसी चीज को किसी रीति से करता है, हम नहीं जान पाते And हैं. we cannot calculate His timing, when He will do things. हम परमेश्वर के जो समय है उसको भी हम गिन नहीं सकते कि कब परमेश्वर किस समय में उस काम को करेगा. Sometimes when we pray for something, कई बार हम कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं we think, now He will answer. और हमको लगता है कि अब परमेश्वर अभी उसका उत्तर देगा, But He will make us wait. लेकिन परमेश्वर हमें इंतजार करवाता है. And at a time when we think it's gone, like now no chance, that is the time He will start doing His work. कई बार हमको लगता है कि कई बार हम पूरी तरह से हमारा जो मौका है वो हमने पूरी तरह से खो दिया है, हमें लगता है कि अब कोई भी चांस नहीं है. तब ऐसे समय में परमेश्वर हमारे लिए उस समय के अंदर उचित समय में काम करता है. So it is we should yield our will to Him. और इसलिए हमारी इच्छा को हमें परमेश्वर के अधीनता में लेकर आना चाहिए. So if we read we read the life of Job. हम अय्यूब के जीवन के बारे में पढ़ते हैं. In Job 42, उसके 42 अध्याय में 42:2, वचन 2, he says, I know that you can do all things, no purpose of yours can be thwarted. मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी रुक नहीं सकती. Such a knowledge Job had that whatever happens in his life is with a purpose that God has. और कितनी अद्भुत जानकारी अय्यूब यहाँ पे रखता है कि जो कुछ उसके जीवन में हो रहा है परमेश्वर के लिए उसके पास एक उद्देश्य है. Job knew that there is a specific purpose for why he allowed this suffering. और अय्यूब ये जान गया था कि उसके जीवन में जो दुख पीड़ा का अनुमति परमेश्वर ने दी थी उसके लिए परमेश्वर की एक योजना है. Maybe in the beginning he must be very discouraged. Why is this happening? और शायद हो सकता है आरंभ के दिनों में बहुत ही वो निराश हुआ होगा कि क्यों प्रभु ये सारी चीजें हो रही हैं. But God could do such a work in his life. लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में ऐसा एक अद्भुत काम कर सका. He made him a more humble person. एक बहुत ही नम्र व्यक्ति परमेश्वर ने उसको बनाया. He was proud of his righteousness and the way he lived. और वो अपने जैसा जीवन उसने जिया था अपने धार्मिकता के कारण वो घमंड से शायद भर गया था. But later in the end so many things he had to say, he became quiet, he had nothing to say. और अंत में हम देखते कि बहुत सारी चीजें उसको कहनी थी लेकिन पूरी तरह से वो शांत हो गया था. When we are proud, we have many things to say. जब हम घमंड से भर जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी बातें बोलने के लिए होती है. Many things to justify us. No, it was that person. There many
reasons and many things we try to justify ourselves. और बहुत सारी चीजें हम अपने आप को सही ठहराने के लिए कहते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा था वैसा, और इस तरह से हम अपने आप को सही ठहराते हैं. But God brought him to a place when he showed him his sovereignty, to a place where he couldn't open his mouth. लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी सर्वसत्ता को अय्यूब को दिखाया, ऐसे स्थान पर अय्यूब को लेकर आता है जहां पर अपना मुख ही नहीं खोल पाता है वो. He says that I had only heard you with my ears. और वो कहता है अब मैंने अपने कानों से तुझको सुना है. I had only heard him till now. और अब तक मैंने केवल तुझको सुना है. But my eyes see you now. पर प्रभु अब मेरी आंखें तुझको देखती है. That is the point when we are really set free. ऐसे इसी स्थान पर, इसी बिंदु पर आकर हम पूरी तरह से आजाद हो जाते And हैं. that is the purpose one of the purpose that God had for Job, to open his eyes. और यही एक उद्देश्य परमेश्वर का था अय्यूब के लिए कि उसकी आंखें खुल जाए. When our inner eyes are opened, we see things that the world cannot see. जब हमारी भीतरी आंखें खुल जाती है तो हम वो बातें देख पाते जो संसार कभी देख नहीं पाता है. Holy Spirit wants to show us the way that God, the ways of God. पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के मार्गों को दिखाना चाहता है. And when we see that way, then we see how great and marvelous are his works. और जब हम उस मार्गों को देख पाते, हम देख पाएंगे कि कितने अद्भुत और कितने अलौकिक उसके वो मार्ग है. Just think of the time when we prayed for some things in our life, and when we see God's work in that. और हम सोच के देखिए कि जब हमने हमारे जीवन में पिछले किसी चीज के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर के कार्य को उस परिस्थिति में हमने देखा हो, How beautiful! We just look back and see how good God has been, and the plan that God had, so good it was. और पीछे मुड़कर आप देखें कि परमेश्वर की योजना कितनी सुंदर, कितनी बेहतरीन परमेश्वर ने की है आपके लिए. Even in cases where we have missed the plan of God, still there also we see God had really done a work. लेकिन यदि हम ऐसे स्थानों को भी देखें जहां परमेश्वर की योजना को हम चूक गए हो, वहां पर भी हमने परमेश्वर के कार्य को होते हुए देखा है. In the life of Abraham and Lot, अब्राहम और लूत के जीवन में we see that there is a place where in Genesis 13, और उत्पत्ति 13 के अंदर एक स्थान है, in the 8 to 10, 8 से 10 वचन में. here we see that there was a strife between the herdsmen of Lot and Abraham. और यहाँ पे अब्राहम और लूत के जो चरवाहे या दास है उनके बीच में कुछ झगड़ा होता है. And then Abraham says in the 9th verse, और 9 वचन में अब्राहम कहता है, is the entire land not before you? Please separate from me. If you choose the left, then I will go to the right. If you choose the right, then I will go to the left. और क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, सो मुझसे अलग हो. यदि तू बाईं ओर जाता है तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा. So Abraham had a little more light about God. अब्राहम के पास परमेश्वर के संबंध में कुछ प्रकाशन था. What Lot saw is, he raised his eyes and saw all in the 10th verse, he raised his eyes and saw all the vicinity of the Jordan, that it was well watered everywhere. और तब लूत ने 10 वचन में लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा जो वह सब सींची हुई है. He went by what his eyes saw. Wow, so good. और लूत ने अपनी आंखों से जो देखा कि कितना ही सुंदर ये, उस आंखों के देखने के द्वारा वो आगे बढ़ा. And that led to his downfall. The place where he stayed was what the Lord destroyed. और वहां पर वही बात ही विनाश का कारण उसका ठहरती, जहां पर वो रुका हुआ था परमेश्वर ने उस स्थान को नाश किया. It is written in the brackets in that verse that this was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. और यहाँ पे लिखा है कि उस वचन में लिखा है कि सदम और गमोरा को नाश करने से पहले इस बात को हुआ था. What Abraham chose must be a normal land. It must not be so good to look. अब्राहम ने शायद बहुत ही सामान्य जमीन को चुना होगा, शायद वो इतना दिखने के लिए अच्छा है, सुंदर नहीं होगा वो जमीन. So in our choices, this is what we should see, whether if we are totally committed to Lord, your plan for our lives. और ऐसे ही हमारे जिनमें जब कभी हम चुनाव करते हैं, हमको ध्यान देना है कि प्रभु तेरे मार्गों के प्रति इस चुनाव करने के द्वारा क्या मैं पूरी तरह से तेरे प्रति समर्पित हूं या नहीं. We know that the Lot and the family had to flee from Sodom and from the place where they were staying. और हम देखते हैं आगे जाकर कि लूत और उसका परिवार जहां पर वो रह रहे थे, सदम और गमोरा, वहां से उनको भागना पड़ता है. They were so terribly evil. इतना भयंकर वहां पे बुराई थी. So he could have been saved from all this if he had just listened to God. और यदि परमेश्वर की आवाज को सुनता तो इन सारी बातों से बच सकता था. There are many examples in the Old Testament why they are there. This is just to let us know this is what will happen if we just go our way. और यदि पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हमको चेतावनी दी गई है कि हम अपने मार्ग पे न जाए.
It's written in Luke 17:32. और लूका 17:32 में लिखा है, Jesus just said one phrase, small phrase. और वहां पे यीशु मसीह एक ही कथन छोटा सा कहता है, Remember Lot's wife. और वहां पे लिखा है कि तू लूत की पत्नी को याद कर। So when Jesus says to remember, then I have to think what I have to remember about Lot's wife. और यदि यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो, उसका मतलब मुझे पीछे जाकर लूत की पत्नी के संबंध में याद करना है। When God told to run, flee, जब परमेश्वर प्रभु ने कहा कि तुम यहाँ से भागो, she looked back longingly at what she was leaving behind. और जो उसने पीछे छोड़ दिया था उसकी लालसा करते वो पीछे मुड़कर लूत की पत्नी देखती She है, was still attached to what was behind, और जो कुछ पीछे था उसके साथ कहीं ना कहीं लूत की पत्नी जुड़ी हुई थी, and she became a pillar of salt. और वहां पर वो एक नमक का खंबा बन जाती So I है। want to learn a lesson from what happened to Lot. और लूत के पास साथ जो हुआ उससे मैं एक पाठ को सीखना चाहता हूँ। If I am attached to the world and whatever I have and the beautiful things that I have, I cannot fulfill the purpose. और यदि संसार से, संसार की जो सुंदर बातें दिखती जो मेरे पास है, उन बातों के साथ यदि मैं जुड़ा हुआ रहता हूं, तब मैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा। It will just like be like I have many chains with heavy stones that are tied to me. और ये ऐसे ही होगा कि जैसे एक बहुत ही जंजीर बहुत ही पत्थरों से बांधकर मेरे पैरों पर बांध दी गई, जकड़ दी गई हो। If I marry a person which the Lord has prepared for me, और यदि मैं उस व्यक्ति से ही विवाह करूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए उसकी योजना बनाई है, तैयार किया है, तो then it will help me to run the race with the both of them have the same purpose. और तब उसी दौड़ को बहुत ही अच्छे से दौड़ने के लिए, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति के पास एक सही उद्देश्य होगा। So it is like my wife will help me, encourage me to run this race. और तब मेरी पत्नी मुझे प्रोत्साहित करेगी उस दौड़ को दौड़ने के लिए। But if it is like someone like Lot's wife, और यदि उस लूत की पत्नी की समान यदि कोई हो, that person will drag me back from my purpose. लेकिन वो व्यक्ति मुझे उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने से रोके रहेगा और मुझे खींचेगा पीछे की ओर। And the whole life I am always, there is no movement. I'm just going back because I have taken a wrong decision. और पूरे जीवन भर मेरे जीवन में कोई उन्नति या प्रगति नहीं, मैं वहीं पर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि जो निर्णय मैंने लिया था। But then God is merciful. He can still help us to grow, to go in, to help us to fulfill our purpose. लेकिन परमेश्वर फिर भी दयालु है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तब भी परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। Only we have to repent, Lord. Whatever I did in the past, Lord, you will help me to set it right. और प्रभु मैं मन फिराना चाहता हूँ, जो कुछ मैंने गलत किया प्रभु उसको मैं तू सही कर सकता है। We see in the life of Jesus, हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, all through his life we see he didn't have the best that the world thinks is good. और उसके जीवन भर, यीशु के जीवन भर जो संसार सोचता है सर्वोत्तम या बेहतर होता है, यीशु मसीह के पास वो संसार का बेहतरीन नहीं था। God chose a place to be where he was born. He was born in a manger. और ये परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म के लिए एक भेड़शाला जो होती है वैसे जगह को चुना। I don't know if anyone was born in such a place. और मैं नहीं जानता, नहीं किसी से मिला हूं कि ऐसी जगह पर किसी का जन्म कभी हुआ हो। The worst place that we can think of. और सबसे बदतर जगह जहाँ को हम सोच सकते हैं वैसी जगह को वो चुनता है। And he was born in a place. He is called a Nazarene. He was born in Nazareth. He lived in Nazareth. और नासरत में, क्योंकि उसको नासरी कहा जाता है, वो नासरत नामक एक स्थान में वो होता है बड़ा। Yeah, so but and in one place we read in Nathanael saying about Jesus. और नथानियल एक जगह पर यीशु मसीह को इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ते हैं, Can any good thing come out of Nazareth? और क्या नासरत से कभी कोई अच्छी या भली चीज निकल सकती है? So it was like no one knows, like it was an unknown city. और कोई भी शायद उस नासरत के बारे में नहीं जानता होगा, बहुत ही प्रसिद्ध वो शहर नहीं था। And if we see what job Jesus had, लेकिन आप देखते हैं यीशु मसीह के पास कौन सा काम था, उसका कौन सा व्यवसाय था। He worked as a carpenter. एक बढ़ई के रूप में काम करता था। I don't think that was a great, like everyone considered big thing. और वो ऐसा कोई काम नहीं था कि जो लोग उसको बहुत ही सराहते या बहुत ही बड़ा काम था, ऐसा कोई काम नहीं था वो। And another thing we see is he had a big family to support. और बहुत ही एक बड़ा परिवार था जिसको उसको सपोर्ट करना था। In Mark 6:3 we read about that. और मरकुस 6:13 में उसको हम पढ़ते हैं। He had four brothers. और 4 भाई उसके थे। And at least 2 sisters. और कम से कम 2 बहनें उसकी थी। And his mother. उसकी माता। So it was a big family, but
God allowed all this. और एक बड़ा परिवार उसका था, परमेश्वर ने सारी बातों की अनुमति दी। But you know, now none of these things could act as a hindrance for Jesus to complete his course. लेकिन ये सारी चीजें किसी भी रूप से बाधा रूप नहीं बन पाई यीशु के जीवन में, जिससे कि वो अपनी दौड़ को पूरा कर सके। Because it was in the perfect will of God that all this God allowed. क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध योजना के अंदर, इच्छा के अंदर ये सारी बातों की अनुमति यीशु के जीवन में दी गई थी। On the cross, Jesus says, "It is finished." और यीशु मसीह ने क्रूस पर कहता है कि अब सब कुछ पूरा हुआ। So whatever was kept for Jesus, he did everything till the last day. और यीशु मसीह के जीवन के उस दिन तक जो कुछ उसके लिए रखा गया था, सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा किया। In one place we read that Jesus says, "My food is to do the will of God and to accomplish His work." और एक जगह पर लिखा गया है कि यीशु कहता है कि मेरा जो खाना भोजन जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ही है। So how passionate Jesus was for that. Lord, I want to accomplish Your work. I don't want to finish. I want to accomplish Your work. और कितना एक धुन से भरा हुआ यीशु मसीह था कि प्रभु मैं किसी भी रीत से तेरे काम को पूरा करना चाहता हूँ। I don't want to miss the plan that You have set for me before I was born. और प्रभु जो मेरे जन्म से पहले जो योजना तूने बनाई, प्रभु किसी भी रीति से उस योजना को मैं चूकना नहीं चाहता हूँ। We read about Paul that he wasted 30 years of his life. हम पौलुस के बारे में सुनते हैं कि उसने अपने जीवन के 30 साल जो आरंभ किए थे पूरी तरह से व्यर्थ कर He दिए। persecuted Christians. मसीह को सताया उसने। But when God called him, लेकिन जब परमेश्वर ने, प्रभु ने उसको बुलाया, the next few, maybe 30 plus years was such a glorious life. लेकिन उसके आगे के जो 30 से अधिक साल जो उसने जिया, कितने महिमामय जीवन पौलुस ने जिया। God made up for the times that he lost. और जो समय उसने खो दिया था, परमेश्वर ने उस समय का भरपाई उसको करके दे दिया। And then in the end he says in 1 Timothy और पहले तिमुथियुस में अंत में वो कहता है, 4 अध्याय 7th verse, वचन 7, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. और अब वो कहता है कि अब मैं पूरी तरह से उस दौड़ को दौड़ चुका हूं, मैंने उस विश्वास को रखा है, Finished the course. उस दौड़ को मैंने पूरा कर लिया है। Let's pray that Lord, I want to be able to say at the end of my life, Lord, I have finished what You have asked me to do. हम भी अपने जीवन के अंत में इसी प्रकार से इस कहने पर ये प्रार्थना करें कि प्रभु जो कुछ तूने मेरे लिए जीवन के लिए रखा था, उसको मैंने मेरे जीवन में पूरा कर दिया है। I don't want to miss the plan that You have for me. प्रभु जो तेरी योजना मेरे जीवन के संबंध में है, उसको मैं खोना नहीं चाहता I हूँ। want to tell the children, in your small age you pray, Lord, I want to fulfill Your plan for my मैं life. बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये प्रार्थना कर सकते कि प्रभु मेरी इस कम उम्र के अंदर में तेरी योजना, तेरे उद्देश्य को मैं पूरा करना चाहता हूँ। I heard about David Wilkerson. मैं डेविड विल्करसन के बारे में मैंने सुना। He used to every day he used to watch television, और हर दिन वो टीवी को देखते थे, and for half an hour he used to just watch television. और हर दिन वो उस आधा घंटा वो उस टीवी को देखते थे। No, I don't know the time, but he used to watch television every day. और प्रतिदिन वो टीवी को देखते थे। But in between he heard God telling him to use this time to pray. और लेकिन बीच में उन्होंने सुना परमेश्वर की ओर से कि इस समय को जो टीवी देखते हैं, उस समय को वो प्रार्थना करने में इस्तेमाल करें। And then he started praying and seeking God. और तब वो प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर की इच्छा को खोजने लगे। And God gave him a burden to save some those who are in drug addicts and all. और जब परमेश्वर ने उनसे बात की और उनको बोझ दिया, और उनको एक बोझ ऐसा दिया कि जो बहुत ही नशे के अंदर जो लोग होते हैं उनको बचाने के लिए। And God used him such mightily and so much. He was a blessing to so many of them. परमेश्वर ने इतनी अद्भुत रीति से, महिमामय रीति से उनको इस्तेमाल किया, अनेक लोगों के लिए वे आशीष का कारण बने। So I am not saying that everyone will get that calling. मैंने ये नहीं कहता कि हर कोई व्यक्ति की उनके समान ही बुलाहट होगी। Maybe for someone like a woman, a housewife, it will be like taking to bring all their children to the Lord. और शायद आप घर में एक बहन है, घर के ख्याल को रखते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के पास लाने की आपकी बुलाहट होगी। We should not think that everyone will go out and do some missionary work. और ये हमें सोचना नहीं कि हर व्यक्ति बाहर जाकर एक मिशनरी काम को करेगा, नहीं। It can be a small little thing that others think what is there, it is nothing. और ये छोटी बात हो सकती है जो अन्य लोग सोचेंगे अरे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। But if you are faithful in that little small work that we do, लेकिन वो छोटे काम जो आप करते हैं उसमें यदि आप विश्वास योग्य बने रहते हैं, God will ensure that He will
He will make us faithful in big things. तो परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करेगा कि हम बड़ी बड़ी चीजों के अंदर भी विश्वास योग्य ठहरे। Jesus said in one place that if you give a cup of cold water, you will not lose your और reward. यीशु मसीह एक जगह पर कहता है ठंडे पानी का प्याला यदि आप किसी को देते तो आप अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। So let us, Lord, I want to listen to what you are telling me and do that work that you want me to do. इसलिए कहे कि प्रभु जो कुछ तू मुझसे करवाना चाहता है उसको सुनने के लिए मेरे कान खोल और वही मैं करना चाहता हूँ। That specific work that you have for me, Lord, I want to do it. और जो खास काम जो तूने मेरे लिए रखा है प्रभु उस काम को मैं करना चाहता हूँ। I don't want to do things that the world thinks is great. मैं संसार जो काम को बड़ा सोचता है महान सोचता है वो काम नहीं करना चाहता। I want to do that specific thing you are telling me. I want to listen and do that. और खास करके उसी काम को मैं करना चाहता हूँ जो तुझे सुनकर जो तू मुझसे करवाना चाहता है। Last Sunday we heard about Joni Eareckson Tada. और जब हमने पिछले रविवार को हमने जॉनी एरिक्सन टाडा की गवाही के बारे में सुना। So she was in a wheelchair for till now she is in a wheelchair. और आज के दिन तक वो बहन जो है वो व्हील चेयर में ही है। In some time in between she had some accident where she was paralyzed. और उसके कुछ बीच में उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ था और उसके कारण वो लकवाग्रस्त हो गई। But she cannot go around. But God could use that as such a blessing to so many people. और वो बाहर नहीं जा सकती है लेकिन फिर भी वैसी अवस्था के अंदर भी परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को उनको आशीष का कारण बनाया। If we hear a testimony and if we see her life, what a glorious work God has done in her inside. और यदि हम उनकी गवाही को सुने तो देखेंगे कि परमेश्वर ने कितना एक महिमामय कार्य उनके जीवन में किया है। How much she has changed and she has become like Jesus a little more. और कितना अधिक परमेश्वर ने उनको बदल के यीशु मसीह के समान और अधिक थोड़ा कर दिया है। So there is no limitation for God. If God has called us, He will do His work. और परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए कोई सीमा नहीं है। वो अगर उसने हमको बुलाया है तो उस कार्य को वो करेगा। Only thing is listen to that voice. और केवल एक चीज करना है उस आवाज को हमको सुनना है। Like Paul said when Paul was first called by Jesus. और जब पौलुस को यीशु मसीह के द्वारा पहले बुलाया गया He था, said, Lord, what do you want me to do? प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? I think till the end of his life he was just listening to that. Lord, what do you want me to do? और यही मैं मानता हूं कि उसके जीवन के अंत तक उसी बात को वो कहता रहा होगा कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? And one day in eternity we'll see the wondrous work that he has done. और अनंत काल में एक दिन हम देखेंगे कितना अद्भुत कार्य उसने किया है। This is the only life we have and we want to, Lord, we want to yield our will to you. और ये एक ही जीवन हमको दिया गया है और इस जीवन में हम कहे प्रभु हम अपनी इच्छा को पूरी रीति से तुझे समर्पित करना चाहते We हैं। want to do your purpose that you have called for us. और जो उद्देश्य के लिए प्रभु जो तूने हमको बुलाया उस उद्देश्य को हम पूरा करना चाहते हैं। God is raised in Romans 8:28 that He does all things. God causes all things to work together for good. रोमियो 8:28 में लिखा है कि सारी बातें मिलाकर हमारे लिए वो भलाई में बदल देता है। And if we are called according to His purpose, He will fulfill it. और यदि हम उसके उद्देश्य के अनुसार बुनाए गए तो वो उसको जरूर पूरा करेगा। Let's pray and see God. Lord, I want to do your purpose. What is there? I want to know it and do it. और ये आइए हम प्रार्थना करें, इसको खोजे कि प्रभु मैं तेरे उद्देश्य को जानना चाहता और उसको जानकर उसको पूरा करना चाहता हूँ। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।